ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा और माथे का झूमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा किया। आप सबकी कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तानी कम्युनिटी का वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली से खिताब पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। एक साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने में मुईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सत्ताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात, मईशत से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम ने अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। आप कल एक जलसा करके लाहौर आते हैं, आज फिर आते हैं, आप बदअमनी फैलाना चाहते हैं। आप तो लोगों को उकसाना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई बंदे 10 मर जाएं और मेरे जेल के फाटक खुल जाएं। इस तरह तो हम जलसे नहीं करने देंगे आपको। मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएंगे। तो हमारा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरमीम को करा सकें दोनों हाउसेस से। और ये सर 25 अक्टूबर से पहले ये नहीं कि मेक श्योर करेगी गवर्नमेंट के ये तरमीम हर सूरत में हो जाए। मैंने 25 अक्टूबर का जिक्र नहीं किया, ना 25 अक्टूबर हमारे सामने है। हम तो बहुत पहले करना चाहते थे। जी वो नहीं हो सके, हम अर्लीस्ट करना चाहते हैं। बानी PTI जेल का फाटक खुलवाने के लिए बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ऐसे काम के लिए हुकूमत जलसे नहीं करने देगी। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड पुरअमन नहीं है। बानी PTI लोगों को उकसाना चाहते हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर की कोई बात नहीं। आइंदा माह के पहले हफ्ते में मौलाना फजल रहमान के वोटों की मदद से आईनी तरमीम पास कराने की कोशिश करेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग रावलपिंडी में एहतजाज का प्लान अधूरा रह गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफिले के साथ पत्थरगढ़ से वापस लौट गए। अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बाग पहुंचने से पहले ही कारकुनों को भी वापस जाने की हिदायत कर दी। हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, दोबारा आएंगे, सीधे अडयाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पैगाम। 9 मई का मास्टर फसाद, खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। बानी PTI के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पर चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है, जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसको एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी कहा जाता है। 9 मई के मास्टर माइंड की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद और पंजाब में लश्कर कुशी, गुंडागर्दी और फसाद करता है। पंजाब पुलिस पर आंसू गैस, पत्थर, गुलेल से शीशे फेंके जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल, क्रेनें, कंटेनर, ट्रैक्टर, ट्रक और दीगर मशीनरी इस फसाद और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बानी PTI और PTI मुल्क में अमन और तरक्की के दुश्मन है। अवाम का शुक्रिया जो रोज़ इस फितना माइंड सेट को मुस्तरद कर रही है, तरक्की का साथ दे रही है। लाहौर और रावलपिंडी के लोगों ने जल्द से मुस्तरद कर दिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम।
शुमाली वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक हादसा, माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर MI-8 गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा तकनीकी वजूहात के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जमान माड़ी पेट्रोलियम, इंजन में खराबी के बाइस हेलीकॉप्टर ने सुबह में ही हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। हंगामी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकराया और बोल्डर किया सिविल एविएशन अथॉरिटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया। इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एग्जीक्यूटिव के जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। प्रोसीजर में तरमीम करके सूबाई हुकूमतों का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात करने का इख्तियार वापस लिया गया। ये बात तशवीशनाक है कि वफाकी हुकूमत 23 साल गुजरने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। नोटिफिकेशन जारी होने तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज़ेर इल्तबा केसेस का फैसला ना सुनाए, अदालत का हुक्मनामा। मारगला हिल से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का मामला, मोनान रेस्टोरेंट समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा। अटॉर्नी जनरल और चेयरपर्सन CDA समेत फरीकैन को नोटिस जारी। IMF की पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफरात ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सों में तमाम शुबाजात के हिस्सेदार बनना ज़रूरी है। इंसादे मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद होना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। IMF की सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़। एक शख्स चीफ जस्टिस ना बन सके इसलिए तरमीम लाना चाहते हैं, किसी को अंदाजा नहीं आईनी अदालतों की हदूद क्या होगी। आईनी तरमीम आवाम के सामने रखें, घबराते क्यों हैं। 450 अरकान पार्लियामेंट है, किसी ने आईनी तरमीम नहीं देखी। नवाज शरीफ के पास खामोश रहने के ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ खामोश हैं तो फैसले उनके चल रहे हैं। आज नवाज शरीफ खामोश रहते हैं तो कल जवाब देना पड़ेगा। नैब कानून को हमने नहीं छेड़ा, अंदर हुए। आज बानी PTI अंदर हैं, जो आज कानून बना रहे हैं इसी के तहत अंदर होंगे। जिस मुल्क में आवाम को बोलने का मौका नहीं दिया जाता वहाँ मसाइल पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। पंजाब में बुज़दार के दौर में करप्शन की गई। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए 25 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के जामे प्लान की तजवीज़ तलब। सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी इक़दामात मुरतब करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब स्टेयरिंग कमेटी की कन्वीनर होंगी। नोली के सैनिटर परवेज़ रशीद कमेटी के खुसूसी रुकन होंगे। PIA के लिए एजाज़, पाकिस्तान का पहला कौमी सियाहती अवार्ड अपने नाम कर लिया। अवार्ड मुल्की सियाहत के फ़रोग़ में PIA के किरदार पर दिया गया। PIA वाहिद मुल्की फ़ज़ाई सर्विस है जो मुल्क के तोलो अर्ज़ को अंदरून और बैरून मुल्क से मुंसलिक करती है। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शमाली इलाक़ाजात को दुनिया में मुतारिफ कराने की मुहिम भी PIA ने चलाई। महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। बिजली तकसीमकार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की नैब के
आखिरी गवाह पर जरा वकील सफाई जानबूझकर मुकदमे को इल्तवा दे रहे हैं। ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिनका रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को डयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया।